ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारी बड़ी कवरेज मेगा कैंपेन चल रहा है। लॉकडाउन नहीं दोबारा, यानी हम ऐसे हालात नहीं बनने दें कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आए उसका सामना हमें करना पड़े। अगले आधे घंटे में हम बात सोशल डिस्टेंसिंग की करेंगे और आपको बताएंगे कि यह कितना कारगर तरीका है कोरोना संक्रमण को दूर रखने का। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलबीर जी, आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि इस फेज में मौतें ज्यादा हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में पंजाब में भी ये आंकड़ा बढ़ा है। आप इसकी वजह क्या मानते हैं? लोग सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे, लापरवाही बरती, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से नहीं हुई, टेस्ट कम हुए, वजह क्या रही? ऐसे है कि जो साढ़े सिटी अर्बन एरिया है उसमें तो काफ़ी पॉजिटिविटी का रेट तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन गांव में रेट 2.5% है। लेकिन जो डेथ रेट है वो गांव का ज़्यादा है। वो लोगों की लापरवाही है। लोगों को अब जो हमारी अवेयरनेस ड्राइव चल रही है वो इसीलिए हम चला रहे हैं कि 1 अप्रैल से हम जो वैक्सीनेशन है वो भी हम 45 वाले सबको लगाने शुरू कर रहे हैं। और जितने भी हमारे सब सेंटर हैं जहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर है वो सबको उनको अपडेट किया है। और प्लस जो हमारी मोबाइल टीमें भी टेस्टिंग और सैम्पलिंग करेगी, जिसके साथ पंजाब में जल्दी हम रिकवरी रेट अपना अच्छा करेंगे। प्लस डिटेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। कुछ केस बढ़ जाएं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन डेथ ना हो। और केस बढ़ भी जाएंगे तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो पर लेकिन जो लोग बहुत लेट सिक होकर हॉस्पिटल में आते हैं उसको बचाना मुश्किल हो जाता है कई बार। पर अब लोगों को थोड़ी समझ पहले से ज़्यादा आ रही है। और लोग की वैक्सीनेशन के लिए भी आप खुद चल के हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो पर इसको और तेज़ करना पड़ेगा और कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब ने जो कल गाइडलाइन जो पहले जारी की थी वो उसको जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी उनको 10 तारीख तक और एक्सटेंड किया है। ठीक है कि पंजाब को हम कैसे कोरोना फ्री कर सकते हैं। ठीक है बलबीर जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए। बलबीर सिंह सिद्धू पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोरोना के खतरे पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेकाबू हैं। कल केंद्र सरकार को राज्यों को चेतावनी देनी पड़ी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कह दिया कि हालात इतने खराब हैं कि देश का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अगर नहीं संभले तो पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है, शर्मरा सकता है पूरा का पूरा सिस्टम। लगातार इसीलिए हमारी ये मेगा कैंपेन चल रही है कि हम संभले, हम सतर्क रहें और लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, हम हमारे सिस्टम को बचा कर रखें और इसकी जिम्मेदारी सभी पर है। अब बात सोशल डिस्टेंसिंग की, जो धीरे धीरे घटती जा रही है। कोरोना बढ़ता जा रहा है। 2 गज की दूरी जरूरी वाले मंत्र को लोग भूलते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें 2020 की हैं, जब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन करते थे। 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए बाकायदा गोले बनाए गए थे। रेलवे स्टेशन से लेकर बाजार तक हर जगह ऐसे गोले नजर आते थे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बावजूद लोगों की बेपरवाही अब बाजार से लेकर स्टेशन और बस स्टैंड हर जगह दिखने लगी है। देश में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। शहर दर शहर ये जानलेवा बीमारी अपने पैर दोबारा पसारती जा रही है। रोजाना 50,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। लेकिन बीमारी जिस रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीमारी की रोकथाम के प्रति उतनी ही लापरवाही दिखा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही भीड़-भाड़ की ये तस्वीरें खतरे की घंटी बजा रही हैं। Last couple of few weeks, the situation is becoming from bad to worse, and this is serious cause for concern. In some states, in particular, there is a huge cause for worry. But I think no state and no part of our country, no district, no zilla should be complacent. कोरोना से बचने के जिन प्रमुख उपायों की बात शुरू से की जा रही है, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग काफी अहम है। मेडिकल फील्ड के जानकार शुरू से कहते रहे हैं कि 2 गज की दूरी कोरोना के संक्रमण से बचा सकती है। पिछले साल जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तो बाजार से लेकर हर जगह 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए गोले बनाए गए थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
अब दिल्ली, मुंबई, जयपुर या देश के दूसरे जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें 2 गज की दूरी वाली बात कहीं नजर नहीं आती। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर ना तो फेस मास्क है और ना ही ये लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। बीमारी के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह लोगों की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कोविड वायरस के खिलाफ अभी देश में लोगों को बहुत स्थानों पर ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको मैंने भी पहना हुआ है, आप में से भी अधिकांश लोगों ने पहना हुआ है। इसी को अगर ठीक प्रकार से सारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे तो यही हथियार जो है हमारे कामयाबी को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारा सहयोग कर सकता है। ये तस्वीरें मुंबई के दादर की हैं, जहां लोगों का रेला उमड़ता नजर आ रहा है। ना तो दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है और ना ही खरीदारों को 2 गज की दूरी बनाए रखने की चिंता। ऊपर से ली गई इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ का ढंग से नजारा होता है। लोग एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे हैं। ऐसा ही हाल मुंबई के सांता क्रूज का भी है। ना तो लोग 2 गज की दूरी के नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही ज्यादातर लोगों को फेस मास्क लगाने की चिंता है। ये हाल तब है जबकि महाराष्ट्र, खास तौर पर उसकी राजधानी मुंबई में कोरोना रोज संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहा है। राजधानी दिल्ली का हाल भी इससे जुदा नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर बाजार की हैं और इन तस्वीरों से ही साफ हो रहा है कि इस बाजार में मौजूद लोग कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह हो चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग बीमारी से बेफिक्र नजर आने लगे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हालात भी कुछ अलग नहीं। इन तस्वीरों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती साफ साफ नजर आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात को यहां पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से यहां कोरोना टेस्टिंग के लिए टीम को जरूर बिठाया गया है, लेकिन इसके लिए लगी लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का भी यही हाल है। ये तस्वीरें बेंगलुरु के शिवाजी नगर की हैं, जहां लोग कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। कोरोना का खतरा पूरे देश में लौट रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों की बेपरवाही के कारण कोरोना संक्रमण की और तेज होने का खतरा बढ़ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। हमने आपको बाजार की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको पब्लिक प्लेसेस की तस्वीरें, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप की तस्वीरें दिखाई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं। डॉक्टर एम्बली हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम्बली, आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, एयरपोर्ट पर फिर भी थोड़ी बंदिशें हैं, लोग सचेत हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कहीं भी चले जाइए, मास्क तो लोग फिर भी लगाए दिख जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो लगता है भूल गए लोग। 2 गज की दूरी जो आपने आज ये कैंपेन बनाया है, बहुत बढ़िया कैंपेन है। ये लोग इसको भूल गए हैं। मास्क तो किसी हद तक चालान की डर से मैं भी घर में पहने बैठा हूं, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे हैं तो वो आपने दादर की जो एरियल व्यू दिखाई है ना, आज इसको पूरे देश ने देखा है। क्या हो रहा है, ये मंडियों में क्या हो रहा है, हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है। मैं तो घर से बाहर अभी नहीं निकल रहा हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन अगर किसी को बाहर जाना ही है तो वो मास्क लगा के जाए, सैनिटाइजेशन के साथ सामान अपना जेब में रख के ले जाए। अगर वहां कहीं सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो छोटी बोतल सैनिटाइजर की आती है, ये आती है इस साइज की छोटी बोतल्स आती है, वो अपनी, ये अपना कवच है। मैंने मास्क के भी बारे में कहा था, ये मेरा अपना सुरक्षा कवच है। M फॉर माइन मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। और दूसरा कवच ये शीशी है सैनिटाइजर की। अगर इसको हम जेब में रख लेंगे, लेडीज पर्स में रख के चलती हैं, और छोटे साइज के भी आ रहे हैं, ये लेडीज के लिए है, तो ये अगर सैनिटाइजेशन और ये आपने जो कैंपेन बनाया है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इसका बिहेवियर समझना। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि हम एक समय के बाद छोड़ देते हैं सावधानी। मैं कहता हूँ हमको वायरस का बिहेवियर समझना चाहिए। ये शातिर हो रहा है, दिन ब दिन हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वायरस ह्यूमन फ्रेंडली बन रहा है। ये जो म्यूटेशन का शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्चुअल म्यूटेशन नहीं है। ये वायरस हमारे समाज में, हमारे शरीर में और हमारे साथ देर तक रहने के लिए साधन ढूंढ रहा है, म्यूटेट कर रहा है, ताकि ये हमारे साथ रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो हमें उसके बिहेवियर को समझना होगा और उसके हिसाब से हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। हमें अपने बर्ताव में और सख्ती लानी होगी सावधानियों को लेकर। मुंबई का रुक कर रहे थे पंकज, जरा तस्वीरें दिखाई अंधेरे की।
राकेश, आपको बता दें कि मुंबई में जितने भी, मुंबई और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते थे, जो भी सख्त नियम हो सकते थे, वो सरकार ने यहाँ पर लगा दिए हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद हूँ राकेश। आपको बता दूं कि अंधेरी इलाका वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्लम पॉकेट से ज़्यादा जो रिहायशी इमारत हैं, जो ऊंची इमारतें हैं, वहाँ से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कल मैंने मुंबई के बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की थी। उनका एक ही कहना था, ये जो मास्क हमने पहना है ये वैक्सीन से ज़्यादा ताकतवर है। अगर लोग मास्क पहनते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो फिर कोरोना पर लगाम लग सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने मुझे बताई वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने और ख़ासतौर पर बीएमसी ने लॉकडाउन लगाने की अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। और अगर लोग अभी भी नहीं मानते हैं, लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो क्योंकि बाकी सारे जो नियम हैं वो पहले से लागू हैं और अब एक ही विकल्प बचता है कोरोना पर इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, लोग सतर्क कहाँ हो रहे हैं मुंबई में, पार्टियां उसी तरीके से हो रही हैं, लगातार आए दिन रेड हो रहे हैं। पार्टियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग, पार्टी करना लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है बजाय कि हम कोरोना से बचे रहें। जी बिल्कुल राकेश, देखिए पार्टियां उसी तरह से हो रही है। 8 बजे के बाद जो है वो नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है, लेकिन 8 बजे के पहले अगर आप टूरिस्ट पॉइंट पर चले जाएंगे, जुहू बीच पर चले जाएंगे, मरीन ड्राइव पर चले जाएंगे, तो लोग वहां पर ऐसे घूम रहे होते हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, कि जैसे कि कोरोना 8 बजे के बाद शुरू होने वाला है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों को ये समझ ठीक है पंकज, मैं आपके पास आता हूं और यही वजह है मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस, लेकिन उसके बावजूद लोगों की लापरवाहियां जारी। और अगर लोग नहीं चेते तो कंप्लीट लॉकडाउन की ओर एक बार फिर से देश आगे बढ़ेगा। इसलिए सतर्क रहिए अगर आपको लॉकडाउन का सामना नहीं करना है तो। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। मास्क नहीं लगाने को लेकर लोगों के पास अपने तरह के बहाने हैं। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और अगर इस रफ्तार को नहीं रोका गया तो फिर एक बार लॉकडाउन जो यानी पिछले साल देखा था हमने, वही हमें देखना पड़ सकता है। लोगों की मजबूरियां थी, हमने उस वक्त तकलीफें देखी, लेकिन हमें उससे सीखा क्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों ने उससे ये सीखा कि लॉकडाउन से अगर बचना है तो फिर आपको मास्क लगाना होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, आपको जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड का वो करना होगा। लेकिन हालात क्या हैं ये आपके सामने हैं। अभी भी लोग जो हैं कोरोना से, जो कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क अभी हटा है। क्या चाहते हो, दोबारा लॉकडाउन लग जाए? नहीं, फिर मास्क लगाओगे आगे से? लगा दे। लगा रहे हो मास्क? ये अभी हट गया, अभी डर नहीं लगता? अंदर जेब में रखा हुआ है, पिटाएगा। जेब में रखा हुआ है, डर नहीं लगता? जा रहा हूँ लगा धर जा आप लोग क्या चाहते हैं? लगाया लॉकडाउन लगे दोबारा से? ना आप लोग कह रहे हैं नहीं सर, नहीं सर जी लगाएंगे। इस तरीके का व्यवहार क्यों है? लॉकडाउन लगवाना चाहते हैं? नहीं तो फिर मास्क क्यों नहीं लगा रहे? अरे मास्क लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, किस तरीके का व्यवहार है ये? नहीं, ख्याल रखना जरूरी है हमारे लिए। आपने गाजीपुर सब्जी मंडी की तस्वीरें देखी। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप लॉकडाउन दोबारा चाहते हैं? नहीं लॉकडाउन चाहते, लेकिन लोग सतर्क रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर एम्बली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। याद रखिए, सावधानी ही बचाव है। मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करिए। अगर आप घर से बाहर हैं, किसी पब्लिक प्लेस पर हैं तो। हमारी ये बड़ी खबरें लगातार जारी है, जल्द वापस लौट। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारी बड़ी खबरें जारी है। उत्तर प्रदेश के डीजी स्वास्थ्य डॉक्टर डीएस नेगी ने भी कोरोना के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम का समर्थन किया है, इसकी तारीफ की है, सुनिए। न्यूज नेशन ने जो मुहिम शुरू करी है कोविड-19 के खिलाफ और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, किस तरह से सर इसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे इधर नए केसेस बढ़ रहे हैं तो जनता को जागरूक करने के लिए न्यूज़ नेशन की ये बहुत अच्छी मुहिम है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो हम लोग लापरवाह हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क पहनना। मास्क को कभी भी हटाएं ना,
और प्रॉपर वे में मास्क को पहने। ये नहीं कि लटका लिया और मुंह भी खुला है, नाक भी खुला है, तो इस प्रकार की कोई चीज़ न करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी बाहर निकलें तो घर पहुंचने के बाद या वर्क प्लेस पे पहुंचने के बाद में हाथ को धोएं बार बार, और साथ में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यही एक तरीके हैं जिनकी वजह से हम ये कर सकते हैं। अब अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप 2 गज की दूरी को भूलते हैं तो लॉकडाउन जरूरी हो जाएगा, अपरिहार्य हो जाएगा। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन हमारा ये मेगा कैंपेन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल बात देश की बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा क्या हो। आज के बहस के मुद्दों के विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है कोरोना पार्ट 2 फिर कैसे पैर पसार रहा है, बंगाल की लड़ाई गोत्र तक क्यों आई, और तीसरा विकल्प है पाकिस्तान से आई चिट्ठी में नया रोना क्या है। इन 3 विकल्पों में से आप किस मुद्दे पर आज बहस चाहते हैं, यह आपको तय करना है वोट करके। वोटिंग के विकल्प है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वोट कर सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जाकर वोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर आप वोट कर सकते हैं।